हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये क्विज का डिस्कशन है और आज के क्विज में देखते हैं कि आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास 5 सेकंड का समय है। अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है दंती दुर्ग। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आपको कमेंट में दंती दुर्ग लिखना है, न कि ऑप्शन ए लिखना है। यानी सारे सवालों का जवाब इसी फॉर्मेट में आपको कमेंट में बताना है। नाम लिखने हैं, न कि ऑप्शन ए बी सी या डी के फॉर्मेट में लिखने हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था और इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना बताइए। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हेमंत सेन। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हेमंत सेन जो है सेन वंश के संस्थापक हैं और सेन वंश जो है बंगाल का एक राजवंश था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? चार ऑप्शन है, ऑप्शन को देखिए। जवाब पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है एलोरा के शिव मंदिर। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है और आपको कमेंट में एलोरा के शिव मंदिर ही लिखना है, न कि ऑप्शन ए लिखना है। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है बनवाया गया था। नेक्स्ट, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो वल्लभी काल जो है किस काल को कहा जाता है बताइए। अगर जवाब पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है गुप्त काल। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वल्लभी काल जो है गुप्त काल के समान था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? यानी यह किसने विचार दिया था कि भारत की जो रुई है अन्य रुइयों से अधिक सफेद है? यह विचार है मेगास्थनीज का। और यह कौन था इसके बारे में देख लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे? दिनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। इन चारों में से बताना है कि गुप्त राजाओं के द्वारा कौन कौन से सिक्के चलवाए गए थे। तो दिनार और सुवर्ण आपका सही जवाब है। पहला और चौथा जो है यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था और सुवर्ण जो है ये सोने चांदी के बना शुद्ध जो है भारतीय सिक्का था। आगे बढ़ते हैं, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए है सोने, ऑप्शन बी है चांदी के, ऑप्शन सी है तांबे के, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? सही जवाब आपको बताना है। अगर जवाब पता है तो कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? चार ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय आपके पास है। अगर जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था। वृद्धरथ के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। इनके द्वारा इनकी हत्या कर जो है शुंग वंश यानी शुंग राजवंश की जो है स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्य कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप जो है कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है मोगलीपुत्र तीसस। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। मोगलीपुत्र तीसस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी जो है आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो इन दोनों के ये आध्यात्मिक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन देखिए और सही जवाब बताइए। सही जवाब है सौत्रमणि, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। वैदिक काल में सौत्रमणि
यज्ञ में सूरा का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में जो है लिखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा अशोक का जो लेख है, शिलालेख है, वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, यानी कि देखिए सी ऑप्शन है, मनसेरा और सहबाजगढ़ी, ये दोनों जो शिलालेख हैं खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, तो सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का कौन सा शिलालेख जो है सबसे लंबा है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख से संबंधित प्रत्येक बार क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है 1-2 बार वीडियो को रिवीजन कर लेना है। अशोक का सबसे मतलब कि लंबा जो शिलालेख है वो है आपका, बताइए कौन सा है? 13वां शिलालेख। सी आपका सही जवाब है। अशोक के 13वें शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें अशोक की कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया गया है, और इसके अलावा अशोक के धर्म की ग्रीक, यवन, सिलोन आदि राजाओं पर विजय का वर्णन मिलता है, और अनेक राजाओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? बताइए कौन सा वो लेख है जो 2 भाषाओं में लिखा गया है? वो है कंधार अभिलेख, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अशोक का कंधार अभिलेख 2 भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक और आर्मेनिका भाषा में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंहासनारोहण से पहले अशोक कहां का जो है वायसराय था? इसका सही जवाब आपको बताना है। अगर जवाब मालूम है तो कमेंट में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सिंहासनारोहण से पहले अशोक जो था वो तक्षशिला का वायसराय था। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशोक 261 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पे जो है बैठा था, और उसने पहले अशोक मतलब उससे पहले, कहने का मतलब कि सिंहासन पे बैठने से पहले 261 ईस्वी पूर्व में जो है उसने जो है तक्षशिला का वायसराय का जो पद था वो संभाला था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का मतलब कि वर्णन किया गया है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? अशोक के जिस धम्म नीति का वर्णन किया गया है उस शिलालेख का नंबर है 11वां शिलालेख में अशोक के धम्म नीति का जो है वर्णन मिलता है, तो सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर जो है रोक लगाई है? बताइए, यानी पशु हत्या को जिस अभिलेख में निषिद्ध किया गया है उस शिलालेख का नंबर बताना है। इसका सही जवाब है शिलालेख 1, यानी पहला जो शिलालेख है इसमें पशु हत्या पर रोक लगाई गई है, तो आपका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन है। अशोक ने पहले अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई थी, और दूसरे शिलालेख में पशुओं के भी उपचार की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अशोक ने धम्म प्रसार करने के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? 4 ऑप्शन है, ए में है युक्त, बी में है प्रादेशिक, और सी है राजकुक्य, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी अशोक ने धम्म प्रसार के लिए जिन अधिकारियों को रखे थे उनमें से था युक्त, प्रादेशिक और राजकुक्य। अशोक ने अपने शिलालेख में धम्म यानी धर्म प्रचार के लिए जो है युक्त, प्रादेशिक और राजयुक्त नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासनारोहण के कौन से वर्ष में हुआ? बताइए इसका सही जवाब क्या है? कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासन के समय, यानी सिंहासन के बाद कितने वर्ष के बाद कह सकते हैं स्पष्ट शब्दों में हुआ था? तो 8 वर्षों के मतलब कि अशोक का सिंहासनारोहण जो है 269 ईस्वी में हुआ था, और 8 वर्ष बाद यानी 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध जो है हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बेरुत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले गया था? इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है कनिंघम। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में देवता अध्यक्ष किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है स्टोर, बी है राजा की भूमि, सी है कस्टम और डी है धार्मिक संस्थान। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, धार्मिक संस्थान। मौर्य काल में धार्मिक संस्थानों की देखभाल के लिए जो है देवता अध्यक्ष होता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब क्या होगा? 5 सेकंड का समय आपके पास है, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। दांतों के प्रथम अवशेष मेहरगढ़ में पाए गए हैं। मेहरगढ़ राजस्थान में है, जहां अनेक दुर्ग भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जानवर के प्रथम अवशेष जिस प्रदेश में पाए गए हैं उस प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन सही जवाब है। जानवरों के प्रथम अवशेष मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? आपको संख्या बताना है और इसका सही जवाब क्या है बताइए। भीमबेटका में 243 गुफाएं हैं, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सुप्रसिद्ध स्थान है। यहां पर कुल जो है 243 गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का जो है वर्णन है? ए 11वें शिलालेख में, बी 12वें शिलालेख में, सी 13वें और डी 14वें शिलालेख में। तो इसका सही जवाब है 14वें शिलालेख में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अशोक के 14वें शिलालेख में देश के विभिन्न भागों में शिलालेखों का जो है वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? बताइए, ऑप्शन को देखिए, एनालिसिस करिए और कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 12वें शिलालेख। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अशोक के 12वें शिलालेख में सभी धर्मों के लिए जो है सहिष्णुता का वर्णन है। याद रखिएगा 12वें शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महत्व के बारे में है? पहला शिलालेख में, बी ऑप्शन है दूसरा शिलालेख में, सी ऑप्शन है तीसरे शिलालेख में और डी है 7वां शिलालेख में। तो अशोक का जिस शिलालेख में धर्म महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है वह 7वां शिलालेख। डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। अशोक के 7वें शिलालेख में धर्म महात्म का वर्णन है। इसमें धर्म यात्राओं का जो है वर्णन है, जिसमें गरीबों, ब्राह्मणों और श्रमणों को जो है दान दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जो क्विज के क्वेश्चन है वो आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप 1-2 बार रिवीजन जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की मतलब सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था? बताइए किस शिलालेख में जानवरों और पक्षियों की जो है सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था? तो इसका सही जवाब है 5वें शिलालेख। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है। अशोक के 5वें शिलालेख में जानवरों और पक्षियों के संरक्षण के बारे में वर्णन है। यह अशोक द्वारा 25 कैदियों के छोड़े जाने का भी वर्णन है, यानी इस शिलालेख में 25 कैदियों को छोड़ने का जो है वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन ए है मोगलीपुत्र तीसस, बी है तिवरा, सी है करुवक्की और डी है निग्रोध। तो इसका सही जवाब क्या है कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब है निग्रोध। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार अशोक को निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। आगे बढ़ते हैं, अशोक के किस शिलालेख में अशोक नामक का मतलब कहने का मतलब कि अशोक की किस शिलालेख में
अशोक नाम का जिक्र मिलता है? तो जिस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है उस शिलालेख का नाम आपको जो है कमेंट में बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, मस्की जो शिलालेख है इसमें अशोक का जो नाम है अशोक के रूप में जिक्र किया गया है। आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीजों को जो है राजदूत नियुक्त किया था? यानी मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था सेल्यूकस निकेटर। यानी सेल्यूकस निकेटर इसका सही जवाब है, बी ऑप्शन सही जवाब है। मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था? तो सेल्यूकस निकेटर ने, बी आपका सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को हराया और इसके बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में जो है मेगास्थनीज को राजदूत नियुक्त किया था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका पुस्तक का नाम जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरमाड़ किस जाति का राजा था? सही जवाब आपको जो है कमेंट में बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो तुरमाड़ जो है ये हूण जाति का राजा था, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। तुरमाड़ हूणों का राजा था, ठीक है, जिसने लगभग 500 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। उसने अफगानिस्तान तक राज विस्तार किया। उसका पुत्र मिहिर कुल था जो हूणों का राजा था और कट्टर शैव भक्त था। मिहिर कुल को जो है यशोवर्मन ने हराकर हूणों के साम्राज्य का अंत किया था। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं जैन, बौद्ध और हिंदू, यानी तीनों, डी ऑप्शन में ये तीनों नाम दिए गए हैं। तो हिंदू, जैन और बौद्ध आपका सही जवाब होगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। यह राष्ट्रकूट राजाओं ने जो है इस मतलब कि गुफा को जो है बनवाए थे और यहां 34 गुफाएं हैं जिनमें 12 बौद्ध को समर्पित है, 17 हिंदू को और 5 जैन धर्म से जो है संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो बैंक का प्रथम साक्ष्य जो है कहां से मिलता है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है वैदिक काल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। भारत में बैंकिंग के प्रथम साक्ष्य जो है वैदिक काल में मिलते हैं। उस दिनों लोन ऋण पत्रों के रूप में और ब्याज सूदखोरी के रूप में मिलती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब, और वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है आपका सही जवाब है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो है प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का जो है पिता कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको पता है इनका शिकार मुख्य व्यवसाय था, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार था। तब मानव शिकार करके कंदमूल फल खाके अपना पेट भरता था। आगे बढ़ते हैं, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो राखलदास बनर्जी ने जिस स्थान की खोज की थी उस स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1922 में भारतीय पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जवाब है। और 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, मोंटोगोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। मोंटोगोमरी जो है, मोंटोगोमरी ये पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है?
तो इसका सही जवाब है हड़प्पा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। मोंटोगोमरी जो है पाकिस्तान के पंजाब में है और यहां जो है हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानगार कहां से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका जवाब क्या है। अगर पता है तो कमेंट बताइए, कमेंट में आपको इसका नाम जो है यानी उत्तर जो है इसको लिखकर बताना है, ए बी सी डी के फॉर्मेट में नहीं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानगार जहां से प्राप्त हुए हैं उस जगह का नाम है, बताइए क्या है? उस जगह का नाम है आपका मोहनजोदड़ो। ए ऑप्शन सही जवाब है। महान स्नानगार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ऊंचा है, यानी इसकी ऊंचाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफकराल नामक नौपसाण स्थल किस प्रदेश में है? गुफकराल, बताइए ये नौपसाण स्थल है किस प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में। ये आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। गुफकराल जम्मू कश्मीर में है। यह नौपसाण कालीन स्थल है। यहां से गेहूं, जौ, मसूर, अरहर के जले अन्न कण प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? बताइए, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? इसका सही जवाब है डाइमेकस। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस का नाम जो है राजदूत को डाइमेकस नामक राजदूत को जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने कहा है प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? किस शिलालेख में यह बात अशोक ने कहा है? तो 5वें शिलालेख में। ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशोक ने 5वें शिलालेख में मनुष्य को जो है अपनी संतान बताया है। उसमें यानी कि 5वें शिलालेख में दासों से किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी बताया गया है, यानी इसमें इनका उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा इसमें धर्म महात्म का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख है? इसका सही जवाब आपको बताना है। किस शिलालेख में, किस नंबर के शिलालेख में 5 यूनानी यानी कि यूनानी राजाओं का जो है उल्लेख मिलता है? तो जो 9वें शिलालेख है आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। इसमें जो है यूनानी राजाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अशोक के 9वें शिलालेख में 5 यूनानी समकालीन राजाओं का उल्लेख मिलता है और इसके अलावा इसमें पांड्य, चोल और आदि का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। किस नंबर के शिलालेख में अशोक के बोध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का जो है उल्लेख किया गया है? तो उस शिलालेख का नंबर है 8वें शिलालेख। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशोक के 8वें शिलालेख में बौद्ध गया और बौद्ध वृक्ष की यात्रा का जो है उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें किया गया है? बताइए किस शिलालेख में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप 1-2 बार जो है वीडियो को रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है भाब्रू शिलालेख। ये ऑप्शन सही जवाब है। अशोक के भाब्रू शिलालेख में उसके बौद्ध धर्म में परिवर्तन का जो है उल्लेख है और इसमें उसकी धर्म नीति का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना है? कौन सा मंदिर जो है पंचायतन कला का प्रथम नमूना है? बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दशावतार का मंदिर देवगढ़ का, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायतन कला का प्रथम नमूना देवगढ़ का दशावतार मंदिर है और यह गुप्त काल के दौरान बना है। आगे बढ़ते हैं। नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामर कहां पे है? जगह का नाम बताना है। तो यह है पाकिस्तान में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भामर स्तूप के जो अवशेष हैं पाकिस्तान के हरिपुर में मिलते हैं। यह वहां की राष्ट्रीय धरोहर है और इसका निर्माण 4वीं सदी में तब के गंधार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल वंश की
रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहां करवाया? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है सारनाथ, डी ऑप्शन सही जवाब है। वाराणसी के मंदिरों में 12वीं सदी में धर्मचक्र जिन विहार का जिक्र है, जिसे गढ़वाल वंश की रानी कुमार देवी ने आयोजित करवाया था। कुमार देवी कनौज के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी थी। नेक्स्ट, कल्याण को कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाला मार्ग का क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक दो बार आप इसको रिवीजन जरूर करिएगा। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चन जो है डिस्कस किया जा रहा है। इसका सही जवाब क्या है? तो देखिए कल्याण को वेंगी से जोड़ने वाला जो मार्ग है उसका है तगरा नाम, यानी आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। तगरा भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था और ये जो है कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। इसका जिक्र कई यात्रियों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? तो संस्कृत नाटकों में विदूषक ब्राह्मण होते थे, ये आपका सही जवाब है। और इसके बारे में देख लेते हैं। संस्कृत नाटकों में विदूषक एक हास्य पात्र होता था जो जाति से ब्राह्मण होता था। वह नाट्य शास्त्र में नायक माना गया है, उसका विश्वास नाटक का नायक होता है। आगे बढ़ते हैं और यहां पे हमारा जो सवाल है समाप्त होता है क्विज का। नेक्स्ट हमारा जो क्विज होगा उसमें नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इससे पहले के सारे क्विज को जो है डिस्कस कर लीजिएगा, यानी कि रिवीजन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पे या आप जो है फेसबुक पेज पे जो है ज्वाइन करके आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इश्यू आपको हो तो। इसके बाद आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें और क्या चीजें जोड़ना चाहिए, और जो भी आपको जो है क्वेश्चन पता हो आप क्वेश्चन भी जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।